बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल मैथ वीडियो विद सऊद अहमद। तो हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एग्जामिनेशन के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर के लिहाज से आपने इसको अच्छी तरह देख लिया। देखिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और गिवन ये है एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास -3 है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास है 0, और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फंक्शन आपको गिवन है और एफ ऑफ 2 के वैल्यूज़ की गिवन है और एफ ऑफ -1 के गिवन है। हमने ए और बी फाइंड करना है। तो देखें ये जो फंक्शन है इसको क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो गया। पुट x इज इक्वल टू 2, इस फंक्शन में हम 2 पुट कर देंगे तो आपका बन जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस ए 2 स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1। यहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया है, तो आपका f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 पावर 2 4a प्लस 2b प्लस 1, और हमें गिवन है कि f2 जो है उसकी वैल्यू क्या है -3, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी -3। 8 प्लस 1 9 माइनस 4a प्लस 2b, ये 9 को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा -3 -9 इक्वल टू, फिर दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -3 -9 तो ये हो जाएगा 12। दिस सिंप्लाइज, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12, तो ये सारा आपका आ गया -12। इसमें से -2 कॉमन, -2 ले लेते हैं कॉमन, ये बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -12, ये तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू -12 ओवर, ये -2 हमने कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 2a प्लस b ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। वो आपका 1 था। इस क्वेश्चन को आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व किया था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन थी, वो था -3 हमने पुट कर दिया, चलते गए, आखिर में मिल गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 6। अब दूसरा हमें गिवन है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हम इसको देखते हुए पुट करेंगे, पुट x is equal to -1 in question number 1, in a question number 1, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे तो बन जाएगा f of -1, इसमें पुट किया जो असल फंक्शन है -1 क्यूब माइनस a x की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर प्लस b x की वैल्यू है -1 प्लस 1, ठीक है। अब f ऑफ -1 किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, मैंने उसने बताया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह 0 पुट कर दें, 1 क्यूब है, इसका मतलब -1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसकी पावर आपके पास ऑड है, ठीक है, इसकी पावर अगर ऑड है यानी ताक है तो माइनस खत्म नहीं होगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। -a स्क्वायर है ऊपर, पावर यानी इवन है यानी जुफ्त है,
तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस बी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। इसको सीधा करके लिख लें, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन 1 थी, इसका नाम हमने 2 रख दिया, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और यह माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। जब आप 2 और इक्वेशन नंबर 3 इनको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होंगे, इनको ऐड कर दें, 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और यह माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐड करने का मतलब साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो a आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 6। इस तरह आपको a की वैल्यू मिली है, a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें। ज़्यादातर हम इस तरह करते हैं, उसमें पुट करते हैं जिसमें हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है, b की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। दोबारा देख लें, फंक्शन आपको गिवन है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f(2) गिवन है कि इसकी वैल्यू -3 आती है, f(-1) गिवन है इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसको चाहे देखते हुए इधर आपको इधर f(2) इधर f(-1), ये किस तरह आए थे कि जब हमने फंक्शन में 2 पुट किया था और इधर फंक्शन में -1 पुट किया था, तो ये वैल्यू मिली थी। इसका मतलब है हम फंक्शन में 2 पुट कर लेते हैं, बाद में -1 पुट कर लेंगे। तो पहले हमने 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी यहाँ x था, यहाँ हमने 2 पुट कर दिया, इधर ये सारा हो गया, सिंपल हो गया। और इधर देखा तो f(2) की वैल्यू हमें गिवन थी, वो -3 आती है। इधर डायरेक्ट नहीं आ सकती क्योंकि a और b हमें क्या है, a और b हमारे पास वेरिएबल है, उनकी वैल्यू इधर हमें मालूम नहीं है। तो ये आपके पास पहले इक्वेशन बन गई है, -4a + 2b = -12। इनमें से -2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लिया, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 2a + b = 6, एक इक्वेशन है, ये मिल गई। फिर x = -1 पुट किया, इधर भी -1, इधर भी -1, इधर -1, ठीक है, सब में हमने -1 पुट कर दिया। अब f(-1) इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 0 है, इधर हमने 0 पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ से मिल गया -a -b, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो यही कंडीशन होती है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशन हो तो आपको वैल्यू करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो a = 6 आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम जो a की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट a = 6 in 3, -a तो -a की जगह 6 पुट किया, -b = 0, ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +b। हमारे पास b की वैल्यू मिल गई है -6। तो 3 चीज़ें हमें गिवन थी, इनको यूज़ करते हुए हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि आप हाइट पे खड़े थे, आप एक हाइट पे खड़े थे, कितनी, 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। A stone falls from a height of 60 meter on the height, 60 मीटर हाइट पे आप ऊपर खड़े थे, उधर से आपने एक स्टोन यानी पत्थर जो है वो गिरा दिया, ठीक है। The height after x सेकंड यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद, वो जो टाइम गुजर गया है उसका नाम हमने रख दिया x टाइम गुजरने के बाद आप जिस हाइट पे पहुंच गए, जारी बात है पहले यहाँ से फाल किया है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद
वो आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से वो नीचे आएगा, ठीक है। आफ्टर एक्स सेकंड, उस वक्त एक्स जब गुजरा तो वो कहाँ पहुँच गया है, एक हाइट पे, और वो हाइट जो है उसको हमने डिनोट किया है एट एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x। तो जहाँ आप पहुँचे हैं उस हाइट को हमने डिनोट किया है 40 माइनस 10x स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, पहली चीज़ व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, हाइट कितनी होगी जब x इज इक्वल टू 1 सेकंड, जब फॉल किया हमने, फॉल करने के 1 सेकंड बाद वो कहाँ होगा। पहला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 1 सेकंड, इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट कर दिया, एट 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1 स्क्वायर, h1 इज इक्वल टू 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, h1 इज इक्वल टू 30, h क्या है हाइट, और हाइट किसमें होती है, मीटर में। तो 1 सेकंड गुजरने के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं, 30 मीटर हाइट, 60 मीटर से फॉल किया था, 1 सेकंड गुजरने के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं, 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ज़मीन से 30 मीटर के फासले तक आप पहुँच गए। इसका बी पार्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, तो क्या करेंगे, वो जो आपका सिर्फ फंक्शन है hx उसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1.5, ये आपका बन जाएगा h 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, और x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1.5 होल स्क्वायर, h 1.5 ये बन जाएगा 40 माइनस 10, 1.5 को 1.5 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का यही मतलब है। तो आपके पास बन जाएगा 2.25, h 1.5 आपके पास बन जाएगा 40 माइनस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 बन जाएगा, ठीक है। h 1.5 आपके पास आ जाएगा 17.5, इसका मतलब है जब आपका जो टाइम है 1.5 सेकंड गुजर गया है तो आप कितनी हाइट पे मौजूद हैं, 60 से ड्रॉप किया था, 60 फ्रॉम द ग्राउंड, अब कितनी है 70.5 फ्रॉम ग्राउंड, तो आप ज़मीन से सिर्फ 17.5 मीटर के फासले तक पहुँच गए, ठीक है। 17.5 मीटर फासले तक आप 1.5 मिनट में, 1.5 क्या है 1.5, ठीक है, 1.5 सेकंड में आप कहाँ पहुँच गए हैं, 70.5 मीटर। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है, और थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, व्हेन x इज इक्वल टू 1.7, तो क्या करेंगे, इसकी जगह 1.7 पुट करेंगे, फिर x की जगह 1.7 पुट करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये समझ लें, ये आपके लिए होमवर्क ही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्क हो गया, असाइनमेंट होगी, जो मर्जी समझना, तो ये काम आपने खुद करके देखना, तो कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। फिर पता चलेगा आप खुद मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके नोट्स बनाते रहें, ये आपके लिए बेहतरीन मौका होता है। इधर से लेक्चर सुने, अपने हाथों से फिर नोट्स बनाएं, सिर्फ इस तरह समझने से आपको सही तरह पता नहीं चलता। जब आप अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे तो जो चीज़ आप अपने हाथ से एक बार लिख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, वो दोबारा भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाते जाएं, तो जो इसका आंसर आया वो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। अब इसका लास्ट रह गया डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखें, जब स्टोन स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड से तो उसका ग्राउंड से फासला कितना होगा। देखें, h क्या नोट करता है, उसकी हाइट, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड,
जब वो स्ट्राइक कर गया है ग्राउंड से, ठीक है, स्ट्राइक कर गया, टच कर गया है ग्राउंड से, तो उसका ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? तो डी पार्ट में आप कहेंगे when the stone strikes the ground, then फिर hx is equal to 0 का, फिर आपका hx जो हाइट है वो कितनी है? 0 है, इसमें 0 पुट कर देंगे, पुट hx is equal to 0 in 1, hx आपने 0 पुट कर दिया, 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा -40 इज इक्वल टू -10x स्क्वायर, ये 40 जाएगा माइनस का हो जाएगा, आपको चाहिए x की वैल्यू, -40 ओवर -10, तो ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर आप इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब ये 2 क्या है? इसका यूनिट क्या है? जिस तरह हमारा hx जो है वो हाइट थी, हाइट के लिए हमने मीटर यूज़ किया, x क्या है बताएं? x क्या है? देखिए x क्या कहा था उसने? 1.5 सेकेंड्स, 1.7 सेकेंड्स, इसका मतलब है h डिनोट करता है टाइम को, तो टाइम के लिए हम लिखेंगे 2 सेकेंड। इसका मतलब है इस इक्वेशन के लिहाज से जो स्टोन 60 मीटर हाइट पे है उसको हमने थ्रो किया है, तो उसको ज़मीन तक स्ट्राइक करने में, ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? ओनली 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमने इसके देख लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। टोटल इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है इसके क्वेश्चन। अगली वीडियो में 7 और 8, और इसी तरह आखिरी जो वीडियो है उसमें हम 2 डेफिनेशन है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, वो सिर्फ 2 डेफिनेशन और साथ आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, उसको 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।